किसी ने बहुत खूब लिखा है कि यदि मनुष्य ईश्वर को बुद्धि और विवेक से देखने लगेगा तो ईश्वर भी उसे असत्य ही लगने लगेगा। यही मनुष्य की दुर्गति का कारण बनता है। हेलो हाय गाइस, मैं हूं मधुबाला और आज मैं जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं इसका शीर्षक है सच्ची बलि। एक देश के किसी गांव में एक महान संत रहते थे। वह बहुत पहुंचे हुए तथा साधारण से दिखने वाले संत थे। पूरी सृष्टि उनके लिए सत्यम, शिवम और सुंदर थी। यहाँ तक कि उस देश के राजा को भी उनके बारे में पता था, पर राजा कभी उनसे मिले नहीं थे। राजा को स्वप्न में एक बार महाकाली दिखाई दी। उन्होंने राजा से कहा कि 1 सप्ताह के भीतर ही यदि तुमने बलि नहीं चढ़ाई तो राज्य की दुर्गति होना तय है। राजा सोच में पड़ गए, किसकी बलि करें? यह सोचने के बाद ही वह बाग में टहलने के लिए निकल गए। उन्होंने वहां एक साधारण वेश वाला आदमी देखा। उसके चेहरे पर आभा दमक रही थी। वह पानी ग्रहण कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो व्यक्ति ने जवाब दिया, सत्यम, शिवम, सुंदरम। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सत्यम, शिवम, सुंदरम। फिर राजा ने उससे एक और प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ? तो उस व्यक्ति ने बोला, सत्यम, शिवम, सुंदरम। राजा ने समझा कि यह तो पागल है, पगला गया है, और उसे पकड़कर बलि के लिए ले गए। उसे नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर बलि के लिए लाया गया। राजा ने उससे अपना अंतिम प्रश्न पूछा, कुछ खाओगे? तो उसने बोला, हिंसा को खाऊंगा। फिर राजा ने पूछा, कुछ पियोगे? झूठ अन्याय को पीऊंगा। फिर राजा ने बोला, कुछ चाहते हो? तो व्यक्ति बोला, सत्य, अहिंसा, न्याय और धर्म चाहता हूँ। फिर बलि के लिए राजा ने अपना कृपाण उठाया। घोर गर्जन के साथ महाकाली प्रकट हुई और क्रोध में भरकर बोली, राजन, यह तुम क्या कर रहे थे? राजा ने कहा, महादेवी, मैं बलि चढ़ा रहा था। तो दुर्गा बोली, मैंने तुम्हें क्या जीव हिंसा के लिए कहा था? राजा बोला, मैं कुछ समझा नहीं माता। तो व्यक्ति की बेड़ियां टूट गईं। महाकाली ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि हिंसा, झूठ, अन्याय, पाप, मद्यपान और अन्य बुराई की बलि करो। तुम ये क्या कर रहे थे अनर्थ? इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। जय माँ काली। अतः दोस्तों, ये समझ में आ ही गया है कि हम सत्य के बिना असत को नहीं देख पाते हैं और असत के बिना सत्य को नहीं देख पाते। तो दोस्तों, यदि हम ईश्वर में विश्वास लगाते हैं तो ईश्वर सदा ही सत्य प्रतीत होता है और हमारे कर्म स्वतः फलित होने लगते हैं और हम कभी भी बुराई में नहीं फंसते। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।